जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दो मोटरसाइकिलों में आपस में हुई भिड़ंत, एक की मौत, 4 लोग हुए घायल। दादी की मौत पर पोते ने कराया मुंडन, समाज ने परिवार का किया बहिष्कार। समाज में शामिल करने मांगा जा रहा 50,000 रुपए का हर्जाना। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। डिपो में नहीं मिल पा रही है जलाऊ लकड़ी, लोग हो रहे परेशान, जरूरतमंद लोग लगा रहे हैं डिपो के चक्कर। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत, प्रशासन से समस्या का निवारण किए जाने की मांग की। नगर पालिका में दैनिक कार्य नहीं होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त, शासन प्रशासन से मांग करवाए जाए नगरीय निकाय चुनाव या फिर निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को दे प्रभार। शहर में लोग आवारा कुत्तों के कारण बहुत ही परेशान हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से यह समस्या सामने आती जा रही है। हाल ही में नगर के वार्ड नंबर 27 प्रेमनगर गली वार्ड नंबर 2 के लोगों ने आवारा कुत्तों से होने वाली समस्या को बताते हुए नगर पालिका प्रशासन से इस समस्या का निवारण किया जाने की मांग की है। प्रेमनगर के लोगों ने खुलकर बताया कि पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। रात के समय आवारा कुत्ते लोगों को देखकर झपट पड़ते हैं। कई बार लोगों के पीछे मल्लिकार्जुन होटल तक दौड़ते हैं। आवारा कुत्तों के कारण लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उनके लिए यह जान जोखिम वाला विषय बन गया है। मैंने तो ये देखा है कि चलते फिरते नगर में हम जहाँ भी जाते हैं तो बहुत सारे आवारा कुत्ते दिखते हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, प्रेमनगर वार्ड नंबर 27 में, वहाँ पर भी कुत्तों का बहुत आतंक है और कभी भी यानी किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और छोटे-छोटे बच्चे जो कि मोहल्ले में और वार्ड में खेलते रहते हैं, उनको भी बहुत नुकसान हो सकता है और इस नुकसान से बचने के लिए प्रशासन को अच्छा कदम उठाना चाहिए। लोगों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन तक भी की जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस समस्या का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। कुत्तों का आतंक इस कदर हो गया है कि रात के समय में रास्ते से आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों में यह भय बना रहता है कि कहीं यह कुत्ते उन्हें काट न दे, इसलिए लोग डरते डरते आना जाना करते हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा या तो ऐसे कुत्तों की नसबंदी कर दिया जाना चाहिए या फिर उन्हें पकड़कर अलग जगह रखना चाहिए। परेशानी ये है कि अभी आवारा कुत्तों ने आतंक मचा के रखा है। रात होती है तो ये प्रेमनगर मेन रोड में आने जाने वाले लोगों के पीछे, राहगीरों के पीछे कुत्ते को आतंक इतना हो जाता है कि दौड़ देते हैं, जिससे कि हादसों का निमंत्रण है ये और 1-2 बार हादसे हो चुके हैं। इसके लिए हमने सीएम से हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी पर उसका निवारण कुछ नहीं हुआ है। और आप देख भी रहे हैं इस गलियों में इतने कुत्ते हो गए कि रात को सोना हराम हो गया लोगों का। प्रशासन इतने करोड़ों रुपए खर्चा करती है इस चीज़ के लिए, लेकिन 1 रुपया समझ नहीं आता कहाँ जाता है। पता नहीं किस कुत्ते के मुँह में ये पूरी राशि चली जाती है। जिससे हमारे नगर के पूरे वासी बहुत परेशान हैं, जान का भी खतरा है, बच्चे भी खेलते रहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ घटनाओं का अंदेशा रहता है। इनके लिए ये होना चाहिए कि जो राशि आती है, उसको देखते हुए कुत्तों की नसबंदी करवाना चाहिए या आवारा कुत्ते जितने भी हैं, इनको पकड़ के कहीं एक ठिकाने में रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता के जान से खतरा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कल भोपाल का और 1 दिन पहले धार में कुछ कुत्तों ने मिलके बच्ची की जान ले डाला। मतलब सोचो आवारा कुत्तों का इतना आतंक हो गया कि बच्चों की जान तक के जा रही है। नहीं, परेशानी कुछ नहीं, वो जहाँ तक खेलते हैं बच्चे भी खेलते हैं ना, लपकते हैं, मैदानी घास पकड़ तो ये कर लेकिन कभी भी धोखा हो सकता है। असल बात ये है। नहीं नहीं, इस मोहल्ले में ही ज्यादा है, यहाँ रहेंगे जहाँ रहेंगे। हाँ, कई बार तो इधर के कुत्ते मल्लिकार्जुन तक दौड़ लगा है मोटरसाइकिल वाले के। होना चाहिए है कि ये बावरिश जो कुत्ते उनको तो मार दिया जाए, सबसे उचित ये है। और जिनका कुत्ता है अपना पट्टा बांध के घर में रखे, बांध के पाल के, जैसे हमने रखा है इसमें गायखुरी में, अंदर ही रहता है, कंपाउंड के बाहर नहीं नहीं निकलता। बिल्कुल नुकसानदायक है ना। अब वो मान लो काट जाए और भाग जाए तो क्या मालूम
कि जिंदा है कि मर गया, लार कैसी रही कैसी नहीं। बड़ी बात, हम मेरा खुद का नाती को काटा तो मैं 5 इंजेक्शन लगवाए उस समय थे, अब तो है भी नहीं है। और 5 इंजेक्शन लगाने के बाद इलाहाबाद ले गया था। डर लगने लगा ना, सही बात है। सभी के मुंह जिड़ी सभी के लड़के बच्चे हैं छोटे छोटे, बस यही उम्र के। दादी की मौत पर एक पोते का मुंडन कराना उसके परिवार को उस वक्त भारी पड़ गया जब उसके समाज ने मुंडन कराने वाले परिवार को समाज से बाहर कर दिया, जहां न केवल समाज ने उस परिवार का बहिष्कार किया बल्कि उन्हें बहिष्कृत कर समाज में वापस मिलाने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना भी मांगा है। सामाजिक कुरीति से जुड़ा यह ताजा मामला लांजी के अंतर्गत आने वाले थाना बहेला के गांव सावरी खुर्द का है, जहां बीरनपुर सोसाइटी उपाध्यक्ष जौनाबाई बोरकर की मृत्यु होने पर मृतक के नाती शैलेंद्र बोरकर ने अपना मुंडन संस्कार कराया था, जिस पर उनके समाज ने ऐतराज जताते हुए शैलेंद्र बोरकर सहित उनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। यही नहीं, 13 दिनों बाद बोरकर परिवार के घर आयोजित 13वीं के कार्यक्रम में भी समाज के लोग उनके घर भोजन करने नहीं आए। वहीं अब उस पीड़ित परिवार को समाज में वापस शामिल करने के नाम पर 50,000 रुपए का हर्जाना समाज द्वारा मांगा जा रहा है, जिससे आहत होकर पीड़ित परिवार ने बहेला थाना में समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर, वो मेरी आज की 14 तारीख को डेट हुई। वो बीरनपुर मर्यादा समिति सोसाइटी की उपाध्यक्ष है, उनकी डेट 14 तारीख को हुई थी। तो बाकी कार्यक्रम यानी 14 को मृत्यु दहन भी अच्छे से हुआ और राख ठंडी का कार्यक्रम भी सब कुछ अच्छे से हुआ। जब 17 तारीख को हमारे यहाँ खाने का कार्यक्रम था, 13वीं का कार्यक्रम था 17 तारीख को। तो हमारे समाज में एक नियम है सर कि समाज में यानी घर में हर एक घर में जाके बताना पड़ता है कि शाम का खाना मत बनाओगे या और सबका खाना आज इधर अपने घर। आपके यहाँ कार्यक्रम में रहता है तो घर का स्वयं मुखिया जाकर घर में बताया कि आपका खाना है और शाम का खाना मत बनाओगे। तो समाज वाले पूरे लोग आएंगे बोले सर, और 4 बजे भी गए कि वही बताने के लिए कि खाना आएगा कि आपका, तो आएंगे बोले। फिर खाना उना पकने के बाद उन्होंने जब कॉल आया सर रात के करीबन 8 बजे, अध्यक्ष दिलीप बागड़े का कॉल आया, बोलते कि आपके घर में कोई मुंडन हुआ है तो आपको 50,000 का जुर्माना लगेगा। अच्छा, जो 13वीं कार्यक्रम में था उसमें गांव के कोई आए या नहीं आए? गांव के सर सिर्फ रिलेशन वाले आए, बाकी गांव से कोई अदर नहीं आया समाज में। अच्छा, तो क्या कारण लग रहा है, क्यों नहीं आए ये? कि वो बोले कि तुम्हारे घर पे कोई मुंडन हुआ है। बोले मुंडन यानी मैं उनका नाती हूँ। अच्छा, तो जो बाल देता है। हाँ। मुंडन मैं हुआ था तो वो बोले कि मुंडन हुआ है, आपके घर में खाना नहीं खा सकते, समाज का कोई भी खाना नहीं खा सकता। अच्छा, तो हमने बोले सर कि आप एक काम करो, समाज का जो भी जुर्माना है हम देने को तैयार है। आप अभी एक काम करो, हमारे यहाँ का भोजन का कार्यक्रम निपटा लो और जो भी कल जैसी अपने घर का आज कार्यक्रम निपट जाएगा, कल समाज की मीटिंग भरा लो और जो भी अगर समाज अपने को दंड देती है या फिर जुर्माना बोलेगी वो हम भरने को तैयार है। पर उन्होंने बोले सर कि नहीं, आपको जब तक कि अभी 50,000 रुपये अगर नहीं दोगे तो हम समाज का जलाऊ लकड़ी की मांग हर समय बनी रहती है। कई लोग हैं जो लकड़ी के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं, साथ ही कई अन्य घरेलू कार्य में लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। यही नहीं, सबसे ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत होटल वालों को होती है। पिछले कई दिनों से लोग रोजाना ही जलाऊ लकड़ी के लिए डिपो में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां से जलाऊ लकड़ी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोगों को जलाऊ लकड़ी के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जलाऊ लकड़ी डिपो में पिछले 15 दिनों से उपलब्ध नहीं है। लोगों को जलाऊ लकड़ी की अत्यंत आवश्यकता होने के कारण लगातार डिपो में जाकर लकड़ी के संबंध में जानकारी लेते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। जानकारी मिल रही है कि काफी लोग जलाऊ लकड़ी के लिए डिपो के चक्कर लगाते रहते हैं। नगर के चांदमारी रोड स्थित फॉरेस्ट डिपो में पहुंचे वार्ड नंबर 13 गंगानगर निवासी भजनलाल उके ने बताया कि जलाऊ लकड़ी के लिए डिपो में पहुंच रहे हैं, लेकिन जलाऊ लकड़ी नहीं मिल पा रही है। पिछले 15 से 20 दिनों से लकड़ी खत्म हो गई है। जलाऊ लकड़ी के बारे में पता करने सप्ताह में 2 बार आना ही पड़ता है। काफी दिनों से यहाँ जलाऊ लकड़ी बिल्कुल नहीं आ रही है। जलाऊ के लिए
लिए। तो लकड़ी मिल रही है क्या यहाँ पे? नहीं, अभी 15-20 दिन हो गए, लकड़ी ख़त्म हो गई। कब से चक्कर काट रहे हैं आप? सप्ताह में एक आध बार आ ही जाते हैं देखने के लिए। अच्छा, तो क्या तो लकड़ी बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ पे? नहीं, लकड़ी नहीं आ रही है ना। काफ़ी लोग वापस जाते होंगे इसमें। हाँ, रोज़ कोई ना कोई आते ही हैं ग्राहक। अच्छा, किस लिए लकड़ी चाहिए आपको? घर उपयोग के लिए। घर उपयोग के लिए चाहिए। अभी क्या यूज करते होंगे तो फिर अभी? वो तो ऐसा है, नहीं है तो काम चलाते ही है ना। अच्छा, मगर लकड़ी मिलना चाहिए। हाँ, लकड़ी मिलना चाहिए। वहीं इसके संबंध में चर्चा करने पर दक्षिण सामान्य वन मंडल के एसडीओ अमित पटौदी ने बताया कि हमें केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है। जितने भी कूप हैं उनमें कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। अभी हमें केंद्र सरकार से पूरी अनुमति मिल चुकी है और हमारे यहाँ जितने भी कूप हैं उसमें कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और इस प्रकार से कटाई का कार्य प्रारंभ है। और चूँकि अभी बीच में बारिश हो गई है इसलिए थोड़ा सा बाधित हुआ है परिवहन होने में, लेकिन हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि रोड मरम्मत वगैरह करके और जल्दी से जल्दी जो है जितनी भी जलाऊ लकड़ी है वो सबसे पहले हम जो डिपो है, खासकर जो निस्तार डिपो है जहाँ पर चूँकि अब निस्तार सीजन भी 1 जनवरी से शुरू हो चुका है तो वहाँ पर हम इसकी प्रदाय करना सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, कितनी टन लकड़ी आएगी सर अपने आप में? इसमें लगभग हर एक का अलग अलग आकलन किया गया है, तो वास्तविक रूप से जितना भी उत्पादन उसमें होगा तो वो हम जो समीपस्थ जो गांव है निस्तार की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। सर, पिछले साल कितनी टन लकड़ियाँ बिक्री हुई है इसमें? इसमें लगभग 18,000 घन मीटर हमारा जलाव टिम्बर हमने इसमें विक्रय किया है और लगभग 7-8 हज़ार हमने जलाव लकड़ी का विक्रय किया है। थैंक यू सर। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश और प्रदेश की जनता का सर्वांगीण विकास करने को लेकर नित नए विचारों को लेकर योजनाओं की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कि चारों तरफ खुशहाली, समृद्धि और विकसित परिस्थितियों से भरपूर स्थिति नगरीय निकाय के द्वारा नगरीय क्षेत्र में निर्मित की जानी है। परंतु वर्तमान में निर्वाचन न होने से नगरीय क्षेत्रों में प्रशासक के रूप में प्रशासन स्थापित है। ऐसी स्थिति में वारासिवनी नगरीय क्षेत्र में कुछ अलग ही स्थितियां देखने को मिल रही है कि नगर वासियों को अपने मूलभूत और जरूरी कार्यों के लिए नगर पालिका परिषद वारासिवनी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फिर भी कई प्रकार के दैनिक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है और उनके द्वारा शासन प्रशासन से मांग की जा रही है कि नगरीय निकाय चुनाव करवाए जाएं या जनपद पंचायत की तरह प्रशासकीय समिति में निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को प्रभार दिया जाए, जिससे कि वर्तमान स्थिति की जटिलता का निराकरण किया जा सके। वार्डवासियों ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा लगातार कार्यों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें न विकास कार्य किया गया है और न ही साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और योजनाओं का लाभ जो जनता तक पहुंचना चाहिए वह भी नदारद है। वर्तमान में केवल लोकशाही की जगह प्रशासनशाही अतिक्रामक स्थिति में है, जो नगर पालिका के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावित करके रखी है। जब जब प्रशासक बैठा हुआ है वो जनता पे हावी हुआ है। मैं तो शासन से मांग करूंगा कि जितने जल्दी हो चुनाव करवाए ताकि जनता को सुविधा मिले। आप देख रहे हैं अभी जब से बॉडी भंग हुई है तो शहर में साफ़ सफाई को लेके हो या अतिक्रमण को लेके हो या और भी व्यवस्था को लेके इतनी महामारी टाइप की फैल चुका है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा शासन से यही मांग है कि एक तो बॉडी बैठाल दें पुनः यानी पुराने लोगों को, और नहीं तो जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, क्योंकि नगर पालिका में जैसे वार्ड की जो जनता जाती है तो टेढ़ी मुंह बात करते, सीधी मुंह बात नहीं करते। जैसे कि अभी पंचायत में सरपंचों को अधिकार दिया गया, इसी प्रकार पार्षदों को भी अधिकार मिलना चाहिए और नहीं तो चुनाव होना चाहिए। अभी तो वार्ड में इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं जब से प्रशासन है, तो साफ सफाई है न कुछ है। वहाँ जाओ भी तो सब त्रस्त जनता बहुत। क्या होना चाहिए? वही अभी जैसे ग्रामों को दिए हैं, ग्राम प्रधान को फुल प्लेस में, वैसे पार्षदों को दे दो, कम से कम जन समस्या तो हल हो। अभी जनता परेशान है, तो साफ सफाई हो रही, ना टाइम पे कुछ आ रहा है ना कुछ हो रहा है। जैसे अभी मूलतः क्या समस्या है बड़ी? साफ सफाई की बहुत समस्या है। टाइम की सफाई नहीं, कचरा नहीं उठता, कभी रिक्शा खराब है, कभी रिक्शा बंद है।
जैसे आपके द्वारा कई बार शिकायत की जाती होगी। बहुत बार। काम होता है? समय पे नहीं होता, बिल्कुल अपनी मर्जी के हिसाब चल रहा है नगर पालिका, प्रशासन बॉडी नहीं। देखो 2019 के बाद जो पार्टी डिजाल हुई है, पार्षद डिजाल हुए यानी उसके बाद में जो काम है 2019 से लेके अभी तक के जितनी भी फाइलें बनी हैं, सिर्फ फाइलें आवेदन भर फाइलें बनती है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ जो अधिकारी जो है बस जो भी जाते फाइल वगैरह तैयार रहती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक है कि एसडीएम साहब को भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उस पर भी आज तक 2019 से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वार्ड की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि जिससे पूरे वार्डवासी परेशान हैं। आपके कितने कार्य स्वीकृत है? मेरे कार्य कम से कम बॉडी डिजाल होने के बाद में भी 7 से 8 काम ऐसे हैं जिसके पूरी फाइलें कंप्लीट तैयार होकर पड़ी है। उसके बाद भी वार्ड के लोगों ने कई बार जाकर डबल से आवेदन लगाया, लेकिन आवेदन को ऐसा समझ लिए इनको लेटर आया ऊपर का और उसको फेंक देते हैं लोग। नगर में व्यवस्था तो अगर वार्ड के बारे में बोला जाए तो बहुत बेहाल है। साफ सफाई से बोलो, प्रकाश से बोलो, नालियों से बोलो, जयप्रकाश से बोलो, हर तरह से परेशान है। जैसे अभी प्रशासन बैठा हुआ है तो प्रशासन ठीक काम कर रहा है क्या? अपने प्रशासकीय समिति बैठाना चाहिए पूर्व के अपने जनप्रतिनिधियों को। क्या जैसे अगर अपने यहाँ पार्षद महोदय जो रहते हैं एक प्रकार से मोहल्ले में निरीक्षण सर्वे इस टाइप में करते हैं, जिससे आम आदमी अपनी जो परेशानी है वो जाके डायरेक्ट उनसे बोल सकता है या बता सकता है। अब प्रशासन का अधिकारी वहाँ कौन जाएगा? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर रोडों में बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ पर आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। स्कूल के बच्चे लोग गिर जाते हैं, कई बार बड़े बड़े ट्रक और डंपर वगैरह फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख ही रहे आपकी गड्ढे उड्ढे, यहाँ पर पत्थर रखना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम जाती है। अगर कोई रोड के हिसाब से, यहाँ जिस हिसाब से रहना चाहिए रोड है नहीं यहाँ पर। हमने बहुत बार नगर पालिका में अपील की, पार्षद जी को ही बोला गया, लिखा पढ़ी जो कार्रवाई रहती वो भी हुई, पर कोई नगर पालिका से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। मेरी अपील ये है, हमारी सब वार्ड वालों की अपील ये है कि इसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए, इसका काम जो भी है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई के रेस्ट हाउस के सामने से कत्ल खाने ले जा रहे 18 नग मवेशियों को 23 जनवरी की सुबह पुलिस व बजरंग दल के पदाधिकारियों के सहयोग से बचा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति बरघाट बाजार से 18 नग बैलों को क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए कंजई रेस्ट हाउस होते हुए आ रहे थे। तभी विश्व हिंदू परिषद प्रखंड महामंत्री संदीप पटले को इसकी जानकारी लगी कि मवेशियों को मारते पीटते हुए कुछ लोग लेकर जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देकर कंजई रेस्ट हाउस पहुंच गए और घेराबंदी की तो 18 नग मवेशियों को क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए कत्ल खाने लेकर जा रहे थे, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि राहतगढ़ सागर निवासी 20 वर्षीय शमीर शोएल के कहने पर बरघाट बाजार से महाराष्ट्र कत्ल खाना लेकर जाना बताया। इनके पास से बैलों की खरीदी की रसीद कुछ भी नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उक्त मवेशियों को कब्जे में ले लिया और थाने में लाकर आवश्यक कार्रवाई कर उक्त मवेशियों को गौशाला बारासूनी भेज दिया गया। एवं पुलिस ने राहतगढ़ सागर निवासी अमीर शोएल, आमाटोला लालबरा निवासी छविलाल नागेश्वर, बघोली लालबरा निवासी जियालाल रांगडाल के खिलाफ मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4(6)(9), पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि 18 नग मवेशियों को 2 व्यक्ति मारते पीटते हुए कत्ल खाने लेकर जा रहे थे, जिन पर पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं 2 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलाझरी में बीती रात को 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। रात्रि करीब 8 बजे हुई इस सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश मॉइल कर्मचारी है, जबकि मोहेंद्र केंद्रीय विद्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर पदस्थ है। शनिवार की रात करीब 8 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर मोहेंद्र केंद्रीय विद्यालय से अपने घर बालाघाट बूढ़ी आ रहा था। वहीं कमलेश आंवलाझरी मंदिर की तरफ से अपने घर जा रहा था। तभी दोनों की मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है।
रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम डोंगरमाली मुख्य मार्ग पर शनिवार को रात में दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें देवराज बनोटे की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भंडेरा निवासी देवराज बनोटे अपने मंडला निवासी मित्र लक्की के साथ शनिवार की रात में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए भंडेरा से डोंगरमाली आया था, जहां से पेट्रोल डलाकर दोनों वापस भंडेरा जा रहे थे एवं डोंगरमाली के मुख्य मार्ग पर सामने से भेजेंद्र पिता विनोद सेंडे अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आ रहा था। तभी मुख्य मार्ग पर दोनों मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें देवराज पिता सेवकराम बनोटे उम्र 36 वर्ष भंडेरा निवासी और लक्की मंडला निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं भेजेंद्र पिता विनोद सेंडे डोंगरमाली निवासी व उसके 2 साथी भी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जांच करने पर देवराज को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल मंडला निवासी लक्की का प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटनाक्रम ये हुई कि इनका दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अपने को तो पता नहीं था कैसे। कौन कौन थे? ये 2 लोग थे। क्या नाम है? देवराज बनोटे लड़के का नाम। और इसके साथ कौन था? एक लक्की। ये कहाँ जा रहे थे? ये पेट्रोल पंप पर गए थे पेट्रोल भरने। तो कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया? तो उधर से वापसी आ रहे थे, उधर से डोंगरमाली तरफ से गाड़ी आ रही थी, मैदा तो घर जा रहे थे। इनका दोनों का भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद इनको मारपीट भी की है उन लोगों ने। किसने? अगली पार्टी ने। आगामी समय में आयोजित होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव घर-घर जाकर चाय चौपाल पर चर्चा करने का मन बनाया है, जिसमें कांग्रेसी गांव-गांव घर-घर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। जो भाजपा भगाओ भारत बचाओ के नारे के साथ लोगों को कांग्रेस विचारधारा के साथ जोड़ने और भाजपा सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों को बताने का काम करेंगे, जहां प्रदेश की तर्ज पर इस अभियान की शुरुआत जिले में 26 जनवरी के बाद की जाएगी, जिसकी तमाम जानकारी रविवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में किसान पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकारों को दी। बाइट राजमणि पटेल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और जिसमें गांव-गांव घर-घर चलो अभियान के तहत चाय चौपाल चर्चा का कार्यक्रम जो हमारा पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, उस चर्चा को व्यापक बनाने के लिए और चर्चा का श्रेय है कि भाजपा भगाओ भारत बचाओ। आज जो हालत इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आज भारतवर्ष खड़ा हुआ है। आज जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जो भी वायदे इस देश की जनता के सामने किया था, जो वायदे किसान के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, बेरोजगारों के लिए जितने भी वायदे किए थे, एक भी वायदे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। और नाम तो ये गरीबों का लेते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन काम और नीति प्रोग्राम इस तरह का बनाते हैं जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति जो है मजबूत होता जा रहा है। इनके जो असली चेहरा ये है कि किस तरह से इस देश के गरीबों का हक अधिकार पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। पूरी माने जितने हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज जो है पूंजीपतियों के हाथ में चले जाए और पूंजीपति इस देश का मालिक हो जाए और 90% जो गरीब हैं, किसान हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, वो उनकी अधीनता करें, गुलामी करें। मलाजखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अकलपुर में 19 जनवरी को एक महिला की आगजनी से मौत हो गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने पत्नी को जलाकर हत्या किए जाने के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम अकलपुर निवासी भोलाराम यादव ने ही अपनी पत्नी को पैरा में डालकर उसे जिंदा जला दिया था, जिसकी विवेचना के दौरान आरोपी के बार बार बयान बदलने पर पुलिस को शक हो गया,
जिसकी तहकीकात करने पर पुलिस ने पाया कि पति भोलाराम यादव ने ही अपनी 44 वर्षीय पत्नी धर्मीबाई यादव को पैरा में डालकर उसे जिंदा जला दिया था। इस पर पुलिस ने आरोपी भोलाराम के खिलाफ धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी भोलाराम को गिरफ्तार किया है। इस गंभीर अपराध का खुलासा मलाजखंड पुलिस द्वारा 48 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया। 23 जनवरी को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में आजाद हिंद फौज के नायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर नेताजी को याद किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न संगठनों ने भी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं नेताजी अमर रहे के जयघोष के साथ उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नेताजी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में कायस्थ समाज बालाघाट द्वारा सुभाष चौक पहुंचकर श्रद्धापूर्वक नेताजी को स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने नेताजी की प्रतिमा पर बारी बारी से माल्यार्पण कर नेताजी अमर रहे के नारे का उद्घोष किया। लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित मजार के पास बाबूलाल सर्राटे की जमीन पर सेंट्रल बैंक कार्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है और उक्त भूमि के बाजू में गायत्री परिवार की भी जमीन है, जिसको लेकर गायत्री परिवार व भूमि स्वामी बाबूलाल पिता चुनीलाल सर्राटे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। 23 जनवरी को मानपुर स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मजार के समीप गायत्री परिवार की जमीन में अवैध निर्माण किए जाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने, निर्माण कार्य रुकवाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी थाना पहुंचे और थाना प्रभारी अमित भावसागर से मुलाकात कर मजार के समीप सेंट्रल बैंक के निर्माण कार्य को बंद करवाने की मांग की है। आज की बैठक हमने रखा है कि दानवीर श्रद्धेय राम नारायण जी को अग्रवाल के द्वारा गायत्री परिवार के युग निर्माण योजना शाखा लालबरा के नाम से 11/4/1994 को 24 डिसमिल ज़मीन उनके स्वयं के मालकियत की दी गई थी, जिसका हमारे पास स्टाम्प था। हमने विगत दिनों एक रजिस्टर्ड कलेक्टर स्टाम्प ऑफ रजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड करने 13/7/2020 को आवेदन दिया था उनके न्यायालय में, और उसके बाद उन्होंने रजिस्टर्ड करके हमको वो ज़मीन गायत्री परिवार युग निर्माण योजना के नाम से किया, जिसमें प्रमुख होने के कारण से उसमें मेरा नाम साथ में संलग्न है। अभी क्या समस्या है? वह ज़मीन हमारे पास 0.024 हेक्टेयर थी, जो हमारे नाम से अभी है गायत्री परिवार युग निर्माण योजना के नाम से। उस भूमि पर का हमने सीमांकन विधिवत कराया शासकीय नियमों के अनुसार, और सीमांकन के पश्चात वह जो भूमि है वह हमारे नाम से माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय के नाम से राजस्व विभाग में पंजीकृत हो गई है। तो अभी क्या समस्या है? बाद हमारे को 6-7 डिसमिल जमीन 94 में श्री अग्रवाल जी, रामनारायण अग्रवाल जी से मिली थी, और वह जमीन के बाजू में क्या बना मजार बना हुआ है, सराठे जी का भी प्लाट है। तो इसका जब सीमांकन किया गया और सीमांकन में पाया गया कि सराठे जी के प्लाट पे वो नाप जाता है और बाजू में आपके मजार की ज़मीन है वो भी नाप जाता है, वहाँ भी हमारा युग निर्माण योजना को जो रामनारायण जी ने अग्रवाल जी ने ज़मीन दिया है वह पाई गई, और उसमें विचार विमर्श करके पूरी गायत्री परिवार के लोगों ने और हमारे वीरेंद्र बिसेन जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हमारे ब्लॉक के, और ढाल सिंह जी बिसेन जो कंजई के प्रमुख ट्रस्टी हैं और वर्तमान में वो समन्वय समिति के संरक्षक के रूप में जिले में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने, मेरा स्वास्थ्य खराब था मैं नहीं गया था, पर सीमांकन जब किया गया तो उसमें तो निश्चित रूप से कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए हम भी आज हमने बैठक लेने का एक उद्देश्य था कि कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए हम कैबिनेट के लोग आज बैठ कर के आप लोगों के बीच हम एक वार्ता कर रहे हैं कि ये बहुत गंदा प्रयोग किया है उसने, नीयत को बदल के, और एक व्यक्तिगत किसी की ज़मीन हड़प लेना तो चलो ठीक है, मानता कहीं हद तक के,
पर एक सार्वजनिक जगह को, और जो कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम चल रहा है, जहाँ लोग जनमानस सहयोग करता है, मोटी मोटी अनाज देता है, एक 2 रुपया देता है और उस काम को पूरा करता है, वहाँ उसके देने के बदले उसने हड़पने का जो एक घृणित का अपराध किया है, वो कभी इस दुनिया में इस न्यायालय में क्षमा होगा कि नहीं कह सकता, पर ऊपर के न्यायालय में बाबूलाल जैसे व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं आज आपसे वहीं पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा में अधिवक्ता बाबूलाल सराठे ने बताया कि स्वयं की जमीन पर निर्माण कार्य जारी है और गायत्री परिवार के द्वारा जो सीमांकन करवाया गया है वह मेरी अनुपस्थिति में करवाया गया है एवं गायत्री परिवार के द्वारा जो आरोप जमीन हड़पने का लगाया जा रहा है उस पर सिविल कोर्ट पर याचिका दायर कर दी है एवं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी आरोप निराधार हैं।